जी। सबको जय मसीह की। आज की शाम वापस हमने आज ये बाइबल स्टडी के रूप में जूम मीट जो रखी है। आशा करता हूँ आज अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे और जो भी आप लोगों की सवाल हैं, पूछना है वो पूछ सकते हैं। कुछ लोगों ने पूछा भी है, उसके बारे में हम शुरुआत में चर्चा शुरू कर देंगे। बाकी आप लोग जो भी पूछना चाहें बीच में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ ये सभा प्रभु की अगुवाई में पवित्र आत्मा की प्रकाशन की आत्मा के द्वारा हम करेंगे, ताकि अधिक से अधिक हम सत्य को जान सकें और सत्य हमको हर क्षेत्र में आजाद करें। हम अपने सारे गैजेट्स को, सब लोगों को यीशु के लहू में ढापते हैं, विश्वास के द्वारा जयवंत होते हैं। आशा करता हूँ सब इससे आशीष पाएंगे। ये छोटी सी दुआ तेरे प्यार यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। आमीन आमीन। चलिए, अभी जो जुड़े हुए हैं, एक तो अमन है, हमारा बड़ा बेटा, किरण और इंदु, ज्योति और सुदीप्ता जी भुवनेश्वर से। थैंक यू। चलिए, तो मैं पहले तो एक इंदु ने एक सवाल किया था। इंदु आप आकर बोल दें तो अच्छा लगेगा, वो रिकॉर्ड भी होगा और फिर आगे चलेंगे, हम उसी से शुरू जी करेंगे। जी बोले, आपका क्या सवाल था? हाँ। जय मसीह की सबको। मेरा सवाल ये था कि जब भी आपको वर्क प्लेस पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो आपको क्या करना होता है, उसको ऑनेस्टी के साथ में और सच के साथ में पूरा करना होता है। तो कभी कभी अगर आपको रिपोर्ट देनी होती है तो हमेशा आप ट्रांसपेरेंसी तभी रख पाओगे जब आप सच बोलोगे। तो जब आप सच बोलते हैं उस केस में कुछ लोगों के लिए वो दिक्कत का प्रॉब्लम वाला काम हो जाता है। जैसे कि एक तो होता है ना कि हम लोग क्या करें, जैसे कुछ लोग क्या कर लेते हैं कि अगर ये मेरा फ्रेंड है चलो वर्क प्लेस पे तो उसकी गलती मैं छुपा लेता हूँ। बट हम यीशु मसीह में तो हम सच बोलेंगे, हम किसी की गलती छुपाएंगे नहीं, जो सच है वो बोलेंगे। तो होता क्या है कि आप सच बोल देते हैं, उस केस के अंदर जो आपके जो भी कलीग हैं उनको ये लगता है कि आपने सच क्यों बोला, उनके लिए वो प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। तो जो माहौल है वो टॉक्सिक जैसा हो जाता है कि अब वो उनका बिहेवियर भी आपके लिए बदल जाता है और पीछे से आपकी बुराइयां करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है उस केस में हम किस तरीके से वर्क करें? चलिए, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। एक आप लोग सब अपने जीवन में ये चीजों को फेस करेंगे, तो देखते हैं। आपने वैसे जो चीज बोली है वो तो आपने खुद ने ही बता दिया, हमको सत्य पे चलने वाले होने चाहिए जब हम यीशु मसीह में हैं। मगर तब भी हमको वचन से पूरी चीज को समझना चाहिए, वचन क्या बोलता है, हमें को क्या राय देता है, उसके अनुसार चलेंगे तो हमें जयवंत निस्संदेह रहेंगे हम। चलिए, इसको देखते हैं। सबसे पहले इफिसियों खुलवा रहा हूं मैं आप लोगों को, एफिशियंस 6 में, और आगे पढ़ते हैं। अभी इफिसियों 1 से मैं ले रहा हूं। बाकी लोग अब अपना जो है माइक बंद कर ले तो बेहतर रहेगा, है ना। चलिए, इफिसियों 1 में ये रिलेशनशिप्स के बारे में दिया हुआ है, बच्चों का, माता पिता का, और फिर बाद में बताता है पिताओं का अपने बच्चों के साथ, दासों का। यहां आ रहा है, हे दासों जो लोग संसार के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, है ना बेटा इंदु, यहाँ पे मिला आपको ये। यहाँ बताया जा रहा है, हे दासों जो लोग संसार के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। पहले तो बोल रहा है, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। आ गया क्लियर चीज? हमको
मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों, आप जैसे आपने जो प्रॉब्लम बोली तो उसमें यही है कि हमको फिर उनको प्रसन्न करने के हिसाब से बोलना चाहिए, मगर बाइबल क्या बता रही है? मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। तो आप जब इस वचन में ये सत्य है तो आपको फिर परिस्थितियां वैसे उत्पन्न होने नहीं देगा परमेश्वर। आगे यही लिखा है, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर स्वेच्छा से करना। तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, है ना। आगे लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हमको किससे लेना है? हमको आदर लोगों से नहीं लेना है, लोग क्या बोल रहे हैं उसको नहीं देखना है, हमको हमेशा हमारे प्रभु पे देखते हुए चलना है। तो यहाँ पे बड़ा स्पष्ट दिया है कि हमको इस अनुसार करना है। इसको एक जगह से और से भी देखते हैं हम वचन में ही, कुलूसियों में चलते हैं। यहां समझ में आया बेटा आपको? कुछ और समझाना है इधर या क्लियर बता दिया इधर पे ना? इसी तरह से वचन में ही चलते हैं। कुलूसियों 3 में होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक मिनट, हाँ यहाँ पे अच्छा लिखा है, ये मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अब यहाँ पे ये वचन था, ये सब हमारे अंदर हमेशा बसा हुआ रहना चाहिए। और सिद्ध गान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। फिर आगे लिखा है, वचन से या काम से जो कुछ भी करो, जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ये आपका बहुत सामर्थ्य वचन है, ये हमारे अंदर हमेशा जब हम कुछ भी काम करें करना है। फिर लिख रखा है, फिर वापिस ऐसी रिश्तों के बारे में बताया, और फिर आगे चल के स्वामी के बारे और सेवकों के बारे में भी लिखा है यहाँ पे। एक मिनट, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है ना, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, वापस वही चीज है, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से चलने वाले हो। आमीन। हिंदू जी समझ में आया यहाँ पे? और फिर लिखा है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से विरासत मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, है ना। फिर आगे भी ये भी बताया, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। आमीन। बड़ा क्लियर है वचन में जो ये सत्य, इसके अनुसार आप चलोगे ना, हो सकता है इनिशियली आपकी परिस्थिति ऐसे लग रही है कि बिगड़ रही है, मगर आपको मैं आप बता दूं, आप इस वचन के अनुसार चलोगे ना, कभी भी आपके बीच में प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि इसकी बैकिंग किधर से मिल रही है हमको? खुद प्रभु हमारी सहायता करता है ना। क्योंकि वचन, परमेश्वर का वचन यही तो है कि मैं तुम्हारा मदद दूंगा। इसको देखते हैं, इब्रानियों से समझो, तो उधर पे मैं आपको 2 जगह से सिखाऊंगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में से, क्योंकि अंग्रेजी का जो एम्प्लीफाइड बाइबल है वो बहुत ही प्यारा है। इसमें 13 का 5 हिंदी तो है ही, मैं 1 मिनट मेरे को एम्प्लीफाइड बाइबल भी खोलने दो। ये वहां आपको इतना अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा इंग्लिश वाली बाइबल में से। एक तो हिंदी में है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास हो उसी पर संतोष किया करो,
क्योंकि उसने आप ही कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। ये तो बड़ा सिंपल सा है, मगर आप एम्प्लीफाइड बाइबल में पढ़ रहा हूं। लेट योर कैरेक्टर और मॉरल डिस्पोजिशन बी फ्री फ्रॉम लव ऑफ मनी इंक्लूडिंग ग्रीड, avarice, lust and craving for earthly possessions. earthly possession में हम लोगों को खुश करने वाले नहीं होना चाहिए। and be satisfied with your present circumstances and with what you have, for he, God himself has said, I will not in any way fail you nor give you up nor leave up without support. I will not in any degree leave you helpless nor forsake nor let you down. Relax my hold on you, assuredly not. हिंदू एम्प्लीफाइड बाइबल है तुम्हारे पास? नहीं अंकल। मैं ये वचन में से तुम्हारे को भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, है ना? जी अंकल। इस पे मेडिटेट करो, ये है प्रॉमिस। तो अब हम क्या है, हमको परिस्थितियों को देख के नहीं चलना है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या कहता है उसके अनुसार हमको दृढ़ रहना है। और मैंने ये आजमा कर देखा हुआ है अपने वर्क प्लेस में, हमेशा परमेश्वर ने मुझे ऊंचाई रखा, कभी भी किसी तरह से लांछित होने नहीं देता है वो। आमीन आमीन। चलिए, और कोई किसी का सवाल था क्या कुछ अभी? तो नहीं तो मैं सबसे पहले किरण ने काफी दिन से पूछ रखा है, उसको ले, चलिए वहां चलते हैं। छोटा सा है, उसको पूछ लो पहले। पूछ लो, एक ही देखा मैंने, वो ले लेंगे। एक मैं देखना चाहता हूँ, ये जुड़े हैं क्या अपने क्या नाम है उनका? चलिए, है नहीं, दिख नहीं रहे अभी उसमें। हाँ ज्योति, तुम्हारा क्या वचन था, बोलो। मेरा था रोमियो का 11 का 8। अच्छा, खोलते हैं उसको। रोमियो 11 का 8। जी, रोमियो 11 का 8। जैसा लिखा है परमेश्वर ने उन्हें आज, अच्छा ये थोड़ा सा बेटा ऊपर से पढ़ना पड़ेगा, जब समझ में आएगा। ऊपर से ले रहा हूं मैं थोड़ा। सबसे पहले तो 11:6 में लिखा है, यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। उसके ऊपर भी देख रहे समय भी। ये जब 3 में जो बोल रहा है, ये एलाइजा के बारे में है। जब एलाइजा ने परमेश्वर को बोला मेरे अलावा तो कोई नहीं है, तब परमेश्वर ने उसको बताया, परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। तो इधर से इस बैकग्राउंड से समझा रहा है। इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं, ठीक है। फिर लिख रखा है, यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं हो सकता है, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। फिर कहता है, फिर परिणाम क्या हुआ? ये कि इजरायली जिसकी खोज में है वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला और शेष लोग कठोर किए गए। माने इजरायली कौम को तो परमेश्वर ने चुना हुआ था, मगर तब भी उनको उद्धार क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने अनुग्रह से उसको नहीं लिया। फिर बोला, जैसा लिखा है परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक मंदता की आत्मा दे रखी है और ऐसी आंखें दी जो ना देखे और ऐसे कान जो ना सुने।
आपको पता है इजरायलियों को परमेश्वर लाकर चुन के करना चाह रहा था, मगर जब वो नहीं मुड़े, परमेश्वर के लिए अनुग्रह नहीं लिया, तो उन्होंने उनकी हालत ऐसी कर दी ताकि आप और हम अन्य जाति वाले लोग परमेश्वर के इस उद्धार को पा सके, इस अनुग्रह को पा सके। और दाऊद कहता है उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। फिर कहता है उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि ना देखे, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। तो मैं कहता हूं, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। जब परमेश्वर ने अन्य जाति को उद्धार इसके लिए दिलाया ताकि वो इजरायली लोग को जलन हो कि भाई परमेश्वर तो हमको बोलता था हमको चुन रखा है, मगर अब उनको नहीं मिल रहा है, तो फिर वो परमेश्वर की ओर मुड़े। आई बात है। अब यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी जनजातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से कितना ना होगा, मगर अगर वो मुड़ जाएंगे परमेश्वर की तरफ तो उनको कितना फायदा मिलेगा। आई बात समझ में? ये मैंने बताया ना, जब तक मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूं, तब कि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूं ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबीय, ये कुटुंबीय कौन हो गए? इजरायली लोग। पौलुस भी इजरायली था, तो वो फिर बोला है मैं आप लोगों के बीच में इसके लिए सेवा करके अनुग्रह बता रहा हूं ताकि आप लोग लें। तो फिर कुटुंबियों से जलन करवाकर उनमें से कई एक को उद्धार कराऊं। आई बात समझ में? तो परमेश्वर ने पहले कठोर कर दिया, उन लोगों को नहीं आ रहे थे, मुड़ ही नहीं रहे थे, क्योंकि जब तक उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मेरे मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा? आ रही बात समझ में ज्योति? बाकी लोगों को भी ये एक तरीका था कि इजरायलियों को जलन हो, कि समझ में आए कि अनुग्रह लेना जरूरी है। आगे बात समझ में? फिर कहा जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरे, तो चलिए इसमें कोई ज्यादा वो है नहीं, चलिए तो ये है कारण। हाँ बोलो बेटा ज्योति। मेरे को ना जैसे इससे ये मेरे को जैसे समझ आया, और इसमें मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी मेरे परिवार में कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं अपने भैया को, मम्मी पापा को, सबको समझा के थक गई, और वो सच भी मतलब जानते ही है, ऐसा हो नहीं सकता कि उनको सच का मालूम नहीं। तो फिर मैं ये पढ़ रही थी तो मेरे को ऐसा लगा कि क्या ऐसा होता है कि अब हम नहीं सुन रहे तो प्रभु ने उनके कान में बंद कर दिया और जो आंखें बंद कर दी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बेसिकली क्या है, सत्य को नकार भी सकते हैं लोग बात, ये भी वचन है बाइबल, दिखाता हूं मैं। उद्धार नहीं पाने का कारण क्या है? एक तो स्वयं की धार्मिकता में जब चलते हैं लोग बात, जैसे वहां लिख रखा है ना रोमियो 10:3 में। दूसरा एक कारण भी बताता हूं क्यों नहीं मुड़ते हैं कई लोग। कारण है, एक तो शैतान, पहला कुरिन्थियों 4:4 में लिख रखा, उसने मंद कर दी बुद्धि। ठीक है, एक जैसे पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों में नहीं, दूसरा कुरिन्थियों में और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार को प्रकाश उन पर ना चमके। ये एक कारण भी होता है कई बार। इसमें तरीका ये है, हमको डिलीवर करना चाहिए हम लोगों को, है ना। एक और कारण बताता हूं, मैं है सब चीज फिर अल्टीमेटली सत्य को ग्रहण करेंगे तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक देखिए यूहन्ना 3:16 में तो सुसमाचार दिया है ना,
यूहन्ना 3:16 में सुसमाचार है। अब आगे पढ़ के देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, तो ये हाथ में उनके है, उनको करना पड़ेगा। आप बता सकते हो, सिखा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, मगर इच्छा शक्ति को उन्हीं को अपनी इच्छा जाहिर करनी पड़ेगी सुसमाचार ग्रहण करने के लिए। ठीक है ना। फिर लिख रखा है 19 में एक और बहुत बड़ी चीज लिखी जिसके कारण लोग बाग नहीं आते हैं। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जैसे जो कामों में अभी तक उलझे हुए हैं ना, बुरे काम होंगे कई, उसी में रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है परमेश्वर में नहीं आने का। मगर अल्टीमेटली यही है, बेसिकली समझाइश वचन से ही करना पड़ेगा, प्रेम में ही करना पड़ेगा हमको, और शैतानी ताकतों को भी हमको हटाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कई बार। मगर परमेश्वर ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। तो एक और चीज पूछनी थी इसमें कि जैसे उसको मतलब फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वे परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। चलिए, हाँ बोले, आप क्या कुछ बोल रहे थे, बताएं। हाँ, तो जैसे वो खुद जानता है मन से कि प्रभु ने ये रास्ता उसको बताया कि वो सही नहीं है, उस पर नहीं चलना है, लेकिन फिर भी वो अपने मन को ये तसल्ली दे रहा है कि मैं तो प्रभु को ग्रहण कर लिया और प्रभु मुझे बचा लेगा, मैं प्रभु के सामने गिड़गिड़ा होगा। प्रभु को आप इस स्थिति को बोले बिल्कुल, हाँ एक बार वापस बोल दे जो भी बोलना चाहे। हाँ, तो उसको पता है कि प्रभु ने रास्ता बता दिया, मुझे नहीं चलना है, लेकिन फिर भी वो दूसरों की बातों में आके कि प्रभु थोड़ी ना गलत करेगा, प्रभु तो गलत करता ही नहीं है, फिर अब मतलब प्रभु पे क्यों उल्टा मुंह पटक रहा है, और उसके बाद बोलता है कि अगर कुछ होगा तो प्रभु संभालेगा। अब ये भी खुद ही बोल रहे हैं। तो यही तो मैंने, ये जो है ना यूहन्ना जो अभी दिखाया ना मैंने, खुद हम रहना चाहते हैं उसी स्थिति में, वो है एक कारण, है ना। मगर तब भी हमारी जो प्रार्थना है ना, वो करो कि उनकी परमेश्वर पवित्र आत्मा से प्रकाशन की आत्मा दे, ताकि समझ सके, अनुग्रह को समझ सके, ले सके। मगर खाली ये सोच ले कि हाँ यीशु मसीह को मैंने ग्रहण कर लिया, ऐसा नहीं होता। यीशु मसीह को ग्रहण करा तो बदल जाएगा जीवन। तुमने खुद ने अपने अंदर देखा है ना, तुम्हारे अंदर कितना बदलाव आया। हम अंधकार से फिर दूर रहते हैं बिल्कुल, है ना। और कोई चीज सवाल इधर पे? चलिए, अब कौन कौन जुड़ गया? बाबूलाल जी, कैलाश जी, चलिए। अरे अपने वो बनारस वाले नहीं जुड़े क्या? चलो कोई बात नहीं। चलो, अब आज एक जो किरण ने पूछा था उस पे बताते हैं। वो एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, उसमें थोड़ा समय भी लगेगा अपने को, देखते हैं उसको। वो पुराने नियम से है, हम जा रहे हैं गिनती में, और 22 चैप्टर खोलता हूं मैं। इसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझेंगे इसको। किरण ने पूछा कि बिलाम, है ना किरण, क्या पूछा था बताओ मेरे को एक बार, बोलो एक बार अच्छी तरह। बिलाम कौन था और वो गधे पे सवार होकर कहाँ जा रहा था, क्या उसने अनआज्ञाकारिता की वहां पर? ठीक है, वचन से देखते हैं, सब कुछ लिख रखा है वहीं पे वचन में। हाँ। यहाँ गिनती 22 का 1, तब बिलाम ने बालाक से कहा। यहाँ पर मेरे लिए ये बेसिकली क्या है, इसको एक बार एक चैप्टर और 22 से देखते हैं तो और अच्छी तरह समझ में आएगा पूरी बात।
पूरा चीज समझ में आएगी आपको कि कैसे इसको बुलाया गया, क्यों हुआ ये सब चीज, बिलाम को क्यों। ये हुआ यूं कि जब इसराइलियों ने कूच करके यरीहो के पास, यरदन नदी के पास पार मुआब के अराबा में डेरे खड़े किए, और सिप्पोर के पुत्र बालाक, ये एक राजा है बालाक, ने देखा कि इजराइल ने एमोरियों से क्या क्या किया, मतलब वो जीत गए और उन्होंने कब्जा कर लिया, इसलिए मुआब ये जानकर कि इजरायली बहुत हैं, उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहां तक कि मुआब इजरायलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। ठीक है, ये है कारण। तब मुआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अर्थात मिद्यानी पुरनी माने बुजुर्ग लोगों से, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को चट कर जाएगा, जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। अर्थात ये डरने लगे इजरायलियों से। उस समय सिपोर का पुत्र बलाक, बलाक भी आ गया ना, बलाक मुआब का राजा था। ठीक है, इसने क्या सोचा, और इसने पतोर नगर को, जो फरात के तट पर बोर के पुत्र बिलाम, बिलाम किसका पुत्र था, बोर का, के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे ये कहकर उसे बुला लाएं, सुन एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि जिनसे ढक गई है। मिस्र से किनको निकाल के लाया था परमेश्वर, इजरायलियों को, है ना। तो और भूमि उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे। इसके लिए बुलाया उसको, क्या करने के लिए, इजरायलियों पे श्राप देने के लिए, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब उनको अपने देश से मार कर निकाल दें, क्योंकि ये तो मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता, अब ये उसको बोल रहा है बिलाम को कि तू जिसको आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। ठीक है, यहां तक अब बात, बैकग्राउंड समझ में आया कि ये क्यों हो रहा है, बिलाम को क्यों लगा रहे हैं वो, क्यों ढूंढ रहे हैं वो। तब मुआबी और मिद्यानी पुरी ने भाभी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बलाक की बातें कह सुनाई, उसको राजी करने के लिए गए। उसने उनसे कहा, आज रात को यहां टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा, ये बंदा अभी भी यहोवा से पूछने वाला बंदा है, यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मुआब के हाकिम बिलाम के यहां ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहां ये पुरुष कौन है? तो बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिपोर के पुत्र मुआब के राजा बालाक ने मेरे पास ये कहला भेजा है। सुन, जो दल मिस्र, ये पूरा समझाया वापिस परमेश्वर से, उसने बोल भी दिया कि ऐसे ऐसे हैं और लड़के उनके बरबस निकाल सके वो लोग। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा। ठीक है, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके होंगे, नहीं हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आशीष दे रखा था। मगर बिलाम माना नहीं। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। बेचारे ने बोला उन लोग को। तब भी क्या करा उन लोगों ने, तब मोआबी हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया है। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे, जो पहले से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिप्पोर का पुत्र, आपके माइक बंद कर लें, सिप्पोर का पुत्र बालाक ये कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी अब उसको लालच दे रहा है वो, तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे।
बिलाम ने बालाक के कर्मचारी को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर वह बढ़ाकर मानूं। अभी भी ये परमेश्वर के अनुसार चलने वाला है। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिके रहो ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। और परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। मैंने वो समझ गया कि वो डरेगा, राजा है कुछ करेगा मेरे को, तो परमेश्वर ने बोला तू जा तो सही, पर करना जो मैं कहूंगा उसके अनुसार ही करना। तो ठीक है, फिर क्या हुआ, तब बिलाम और भोर को उठा और अपनी गधी पर काटी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप देखो यहाँ एक चीज ध्यान से पढ़ना पड़ेगा मेरे को। उसने कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। मगर परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वह तो अपनी गदी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। और उस गदी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा कि वे मार्ग पर फिर आ जाए। तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत से इसको एक तरह से पूरा रोकने की कोशिश करी। तब यहोवा का दूत दाग की बारियों से बीच से की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार में से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा, जबकि इसको पता है कि परमेश्वर मना कर रहा है ना, और ये सब देख भी रहा है वो। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहां ना तो दाहिने और ना हटने की जगह थी और ना बाईं ओर। वहां यहोवा के दूत को देखकर गधी बिलाम को लिए वे बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गधी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। बिलाम ने गधी को से कहा, ये कि तूने मुझसे नटकी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डाल देता। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती? वह बोला नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखों खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। तो परमेश्वर तो उसको रुकवाने के लिए सारी चीजें कर रहा था। अंत में जब वो उसको दर्शन मिला उस स्वर्गदूत का, तब समझ में आया, वो दंडवत करा। फिर क्या करा, यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं भी आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने दुष्ट चाल चलता है। मैंने कहीं ना कहीं उस भाप लिया था कि ये कुछ ना कुछ जाकर और कुछ करने की कोई उसमें है। और ये गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वह मेरे सामने से हट न जाती तो तू निसंदेह मैं अब तक तुझको मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है। मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने की मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। फिर वापस ये मान गया। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों से के संग तू चला जा, परंतु केवल वही, फिर वापस परमेश्वर ने उसको बोला था, क्योंकि उसके साथ वो लोग थे ना, वो तो उसको लेकर जाते ही, केवल वही बात कहना जो मैं तुझे से कहूंगा। तब बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला गया। तो ये है, मैंने मतलब उन लोग ने भी मजबूर करा इसको कि चल भाई श्राप बोल।
तो इसके लिए जाना पड़ा, रुकावट करी, मैं तब भी नहीं हुआ। तो फिर ये सुनकर बिलाम आ रहा, बालाक उससे भेंट करने के लिए मोआब के उस नगर तक जा, उस देश के अर्नोन वाले सीमा पर है। बालाक ने बिलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी आशा से तुझे नहीं बुलवा भेजा था? फिर तू मेरे पास क्यों नहीं चला आया? क्या मैं इस योग्य नहीं कि सचमुच तेरी उचित प्रतिष्ठा कर सकता? बिलाम ने बालाक से कहा, देख, मैं तेरे पास आया तो हूं, परंतु अब क्या मैं कुछ कर सकता हूं? जो बात परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा वही बात मैं कहूंगा। तब बिलाम बालाक के संग संग चला और वे किरुस्थो तक आए, एक जगह का नाम है वो। और बालाक ने बैल और भेड़ बकरियों का बलि किया और बिलाम और उसके साथ के हाकिमों के पास भेजा। भोर को बालाक बिलाम को बाल के ऊंचे स्थान पर चढ़ा ले गया और वहां से उसके सब इस्राएली लोग दिखाई पड़े। अब फिर नेक्स्ट चैप्टर में फिर आगे बढ़ते हैं, तब समझ में आता है फिर हुआ क्या। ये सब तो उसको रोकने के लिए परमेश्वर के दूत और गधे ने भी समझाया उसको, तब भी समझ में नहीं आया उसको। मैं फिर बाद में समझ गया, जब दूत को देखा तो उसको आया कि हाँ मेरे को नहीं। तब बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और इसी स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेन तैयार कर। अब ये कुछ और चीज करने लग गया। तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया और बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मूढ़ा चढ़ाया। फिर बिलाम ने बालाक से कहा, तू अपने होम बलि के पास खड़ा रहे और मैं जाता हूं। संभव है कि यहोवा मुझसे भेंट करने को आए और जो कुछ वह मुझ पर प्रकट करेगा वही मैं तुझको बताऊंगा। तब वह एक मुंडे पहाड़ पर गया और परमेश्वर बिलाम से मिला। देखिए वापिस आया परमेश्वर, और बिलाम ने उससे कहा, मैंने 7 वेदियां तैयार की है और प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा। ये परमेश्वर को खुश करने का तरीका यही होता था, बलि चढ़ाने का। यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और इस प्रकार कहना। और वह उसके पास लौटकर आ गया और क्या देखता है कि वह सारे मोआबी हाकिमों समेत अपने होम बलि के पास खड़ा है। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बालाक ने मुझे आराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूर्व के पहाड़ों से बुलवा भेजा। आ मेरे लिए याकूब का श्राप दे, आ इज़राइल को धमकी दे। परंतु जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उन्हें मैं क्या श्राप दूं। ये बहुत बड़ी एक सत्य है। जब परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया और आशीष कराया, उसको और कोई भी श्राप नहीं दे सकता। और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। तो बालाक समझ गया सत्य को, वो नहीं कर सकता। ये है आज हम भी जो प्रभु में है, उद्धार पाए हुए, तो हमको कोई श्राप दे नहीं सकता और धमकी नहीं दे सकता। आई बात समझ में? चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूं। ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। याकूब के धूली के किनके को कौन गिन सकता है, या इज़राइल की चौथाई को गिनती कौन ले सकता है। सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरे अंत भी उन्हीं के समान हो। तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने को बुलाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी। परमेश्वर ने उसको श्राप देने के लिए मुंह में जो डाला, वो क्या डाला? आशीष आशीष डाली। उसने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई, क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना नहीं चाहिए? ये चीज हमेशा ध्यान रखें। बाइबल में जो सत्य है, बाइबल जो बता रही है, हमको वही बोलना है। हमको लोग कुछ आकर बोल दें, हिंदू ये भी ध्यान रखो, लोग आकर कुछ बोले तो वो नहीं करना है। हमको सत्य के अनुसार बोलना है। बालाक ने उससे कहा, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल जहां से तुझे दिखाई देंगे, और एक जगह लेकर जाने लगा। फिर आगे लिखा है, तब वे उसके
सोपियम नामक मैदान के पिसो फलाना वहां पहुंच गए, फिर वापस वहां पे वो दिया बलि चढ़ाई। तब बिलाम ने बालाक से कहा अपने होम बलि के पास यहाँ खड़ा रहे और उधर, और यहोवा ने बिलाम से भेंट करी, उसके मुंह में एक बात डाली और कहा बालाक के पास लौट जा और उस प्रकार कहना, इस प्रकार कहना। और वो उसके पास गया और क्या उस देखता है कि वे फलाना बलि के पास यहोवा ने क्या, और बालाक ने पूछा यहोवा ने क्या कहा है। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और उस कहने लगा, हे बालाक मन लगाकर सुन, हे सिप्पोर के पुत्र मेरी बात पर कान लगा। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वे आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या तू उसने कहा उसे ना करे, क्या वे वचन देकर उसे पूरा ना करे। देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। जब परमेश्वर किसी को आशीष देता है तो कोई भी उसको पलट नहीं सकता। हम यीशु मसीह में सारी स्वर्गीय आशीषें पा चुके हैं, उसको पलट नहीं सकता शैतानी ताकत। आमीन। तो बेसिकली ये कहानी से ये समझ में आता है कि हम परमेश्वर के जन को, क्योंकि परमेश्वर ने आशीष दी है हमको, तो लोग हमारे को श्राप दे नहीं सकते। मगर कब श्राप लागू हो सकता है, जब हमको ये, एक तो पहले तो ये सत्य नहीं पता हो, दूसरा जब हम कोई करे तो उससे डर जाए। तो यहां पे आगे चल के एक मैं बताऊं कि इस बंदे ने बाद में जाकर, आगे की जब चैप्टर को पढ़ेंगे हम, जब देखते हैं तब बालाक ने बिलाम से कहा उनको ना तो श्राप देना और ना आशीष देना। बिलाम ने बालाक से कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा। बालाक ने बिलाम से कहा चल मैं तुझको एक और स्थान ले जाता हूँ। खैर शायद एक बार और भी उसने ट्राई करा। फिर अगले चैप्टर में, एक या दो चैप्टर बाद, ये श्रापित हुए लोग। कैसे करा था उसने, वो भी मैं बताता हूं आपको। इसको जब आप पूरा पढ़ोगे आगे, मैं पूरा एक एक चीज तो पढ़ा नहीं था। हुआ क्या, वहां पे तो जाकर बिलाम कर नहीं पाया, मगर फिर बिलाम ने इसको राजा को बोला कि इन ये अगर अपने गोत्र को छोड़ के बाहर की लड़कियों के साथ शादी करेंगे, अर्थात इजरायली लोग अन्य जातियों में शादी करेंगे, तब इन पे श्राप आ सकता है करके। और ये चीज, क्योंकि परमेश्वर ने जो वाचा बांध रखी थी इजरायलियों से कि उनको अपने आप में रहना था, बाहर नहीं। आज भी अपने के लिए लिख रखा है ना, अन्य जातियों में जाकर नहीं जुड़ना चाहिए ताकि प्रॉब्लम आएगी करके। वो चीज उस टाइम लागू होती थी और ये हुआ, और फिर आराम से ये लोग ये श्रापित हुए इजरायली लोग। तो ये सीख हमको समझना चाहिए कि हमको अन्य जातियों के साथ जाकर नहीं जुड़ना है, नहीं तो प्रॉब्लम शुरू होगी। जैसे पहला कुरिन्थियों 6 में भी जो समझाया है, मैं तेरा परमेश्वर रहूंगा मत, क्योंकि प्रॉब्लम्स इसके लिए शुरू होंगी क्योंकि फिर वो हम परमेश्वर की जो आशीष तो है हमारे ऊपर, मगर तो प्रॉब्लम्स भी और आने लगती है। आई बात समझ में? चलिए, हाँ बोलो भाई ज्योति, किरण, ये पूरा पढ़ा था तुमने, समझा इसमें? बार बार कोशिश करी उसने, परमेश्वर ने रोक दिया। ऐसी परमेश्वर जो हमने अभी पढ़ा है ना इब्रानियों में,
कि मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को, जी। गिरने ही नहीं दूंगा करके। तो ये है हमारा परमेश्वर। हम अनुग्रह और हाँ। विश्वास से चलने वाले होने से हम बने रहेंगे उसमें। यह आशीष है हमारे लिए। बिल्कुल। चलिए हाँ। चलिए, और कुछ? ये शायद मैंने इसको पढ़ा नहीं था और किसी ने मुझे समझाया था, तो वो मुझे गलत समझा दिया था किसी ने, लेकिन क्या जब मैंने बोला खुद था? बताओ पर्सनली बताओ, पढ़ा, गलत क्या बता दिया था, बताओ। हो सकता है मेरे को सुनने में गड़बड़ हुई थी कि जब वो जा रहा था तो वो किसी वेश्या के पास जा रहा था, नहीं नहीं, लेकिन ये श्राप की बात आ रही थी कि वहां पे वो आशीष और श्राप की बात आ रही थी ना, कि भाई उसको मतलब आशीषित थे वो लोग, और ये इसको श्राप देने की बात कर रहे थे कि जाके उनको श्राप देना। हाँ मेन मुद्दा यही था। हाँ, बस यही था, और इसका पूरा यही है, यह पूरा लिखा हुआ है, हाँ पूरी कथा हाँ मैंने स्पष्ट है। पढ़ा अगर मैंने आप पढ़ा पूरे था। पढ़ते तो ये, मगर यहाँ जो सीख हमको समझनी है, यहाँ वचन ये बोल रहा है कि जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है ना, उस पे हम श्राप नहीं डाल सकते। उसका एक वो इब्रानियों का सॉरी, उत्पत्ति में ये अब्राहम की आशीष, जो अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला हाँ था ना कि तू निकल यहाँ से और जा, जब उसने वहां पे क्या बोला था, आप उत्पत्ति देखते हैं, वहां से भी समझ में आएगा ये चीज। उत्पत्ति 12 उत्पत्ति 12 में 12:1 से पढ़ के देखते हैं। यूहन्ना अब्राहम से कहा अपने देश और अपनी भूमि, तो आगे चल के जब बोलता है, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तेरे आशीष का मूल होगा, मेरे आशीष का मूल होगा, और तुझे आशीर्वाद दे, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। देखिए, आपको पता है, आपको अगर अन्य जाति वाले आशीर्वाद देंगे तो उनको परमेश्वर आशीष दे देगा। अच्छा। और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। ये एक बहुत बड़ा कारण है लोगों के ऊपर श्राप आने का। यहां तक कि मैं यहाँ पे अन्य जाति भी नहीं लिखा, और जो तुझे कोसे, मने हम भी अपने विश्वासियों को कोसेंगे तो हमारे ऊपर ये श्राप आ सकता है, क्योंकि ये आज भी लागू होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा हो भी रहा है कई जगह, हो रहा है। आप जैसे ही हो रहा है, प्रभु के जन को कोसेंगे, श्राप देने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर श्राप देता है। आई बात समझ में? इसके लिए बहुत ध्यान से दुआई करी, और जिन्होंने श्राप दिया उसको भी आशीष दी है। हाँ, इसी के लिए जब आप रोमियो 12 में और ये सब चीजें लिखा गया, उनको हमको आशीष ही देना चाहिए। हाँ, ये लिख रखा है रोमियो में कि जब आप ऐसा करोगे तो आप उनके ऊपर सर पे अंगारे डालोगे। पढ़ा था वो, आपने मैंने सिखाया लास्ट था। टाइम मैंने आपको बताया था ना इसमें। हाँ कि उसको पानी पिलाना, ये देखो, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। ये रोमियो 12:14 है। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, आपस में एक साथ मन रखो। फिर आगे लिख रखा है यहाँ पे, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम, अर्थात परमेश्वर का काम है। परंतु प्रभु कहता है कि मैं ही बदला दूंगा। पर उसके बाद जब लिखा है ना, परंतु माने ऊपर वाली आयत से जुड़ा हुआ है। कैसे लेता है बदला परमेश्वर? परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों को ढेर लगाएगा। ये है बदला लेने का तरीका। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीतो। ये हिंदू ये भी ध्यान रखो, बुराई से हमको हारना नहीं है, परंतु भलाई से बुराई। और आप जब करोगे ना भलाई, परमेश्वर के वचन से चलोगे, निस्संदेह आप जीतोगे। ये मेरा आजमाया हुआ है। इन वचनों को मैंने अपने जीवन में जब मैं कार्य करता था तब भी। चलिए, और कुछ आप लोग पूछना चाहें? आज एक्चुअली मैं
अपने उनका नाम मैं भूल रहा हूँ यार, वो उन्होंने एक्चुअली पूछा था ये इसके बारे में। हाँ, राजकुमार जी है ना, राजकुमार जी का कोई मैसेज आया हुआ है मेरे पास, 1 मिनट देखना। क्या बात लिखा क्या है? अभी बाहर हूँ साहब। अच्छा, ये इन्होंने जो पूछा था आज पाम संडे के बारे में बताया है साहब, सुनना चाहोगे? अभी वैसे तो घंटा भर हो गया है, मगर पाम संडे के बारे में बताना पूछा है। मैं 1 मिनट रुकिए आप। चलिए, राजकुमार जी ने जो आज पूछा था पाम संडे के बारे में, अभी आप लोग ने मनाया था ना खजूर वाला रविवार, है? इसके बारे में जाने अपन थोड़ा बहुत? हेलो जी अंकल। चलिए, मोटी बात बताता हूं इसमें। पहली चीज तो क्या है, पुराने नियम में यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणियां की गई थी। ये क्यों मनाया जाता है? पुराने नियम से पहले देखें जहां भविष्यवाणी की गई थी, ये है जकराया में। जकराया 9 हे सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार करो, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ, वह दीन और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ावा होगा। ये है भविष्यवाणी पाम संडे मनाने की। आ रही बात समझ में? तो ये क्या है, ये यीशु मसीह जब जेरूशलेम में एंटर कर रहा था, ये मती में सारे मरकुस मती सब में है इसका जिक्र, अलग अलग जगह 21 उसमें सब में। तो क्या था, वो गधे पे आएगा ये लिख रखा था, घोड़े पे क्यों नहीं? कि घोड़ा जो है, गधा जो है, वो एक दीन जानवर के रूप में देखा जाता है। और आपको एक चीज बहुत अच्छा लगा, मेरे को किसी ने बताया था, तो मैंने उस चीज को इकट्ठा भी कराया, आपको आज दिखाना चाहूंगा। 1 मिनट। गधे के बारे में मैंने आज नेट पे से सीखा। ये आप देख रहे हैं गधे की फोटो है। हेलो, दिख रहा है सबको? खोल ले थोड़ा जी माइक। अंकल। आप ये हाँ। देख रहे हैं गधे पे, सारे गधों पे हाँ ये निशान होता है। क्या? ये देखो, एक गधे पे बिल्कुल ये दिख रहा है, क्रूस का हाँ। निशान है। हाँ ये सब गधों पे होता है, कोई सा भी गधा उठा लो आप, ये देख लेना, कभी आजमा कर भी देख ये तो लेना। आज पता चला अंकल मेरे हाँ, को। ये देखो इतने गधे खड़े हैं, सब में है ये निशान। तो हाँ। एक तरह से, क्योंकि यीशु मसीह यरूशलेम में क्यों आ रहा था? क्योंकि वो वहां पे क्रूस पे चढ़ाए जाने वाला था। तो आया भी कैसे? एक ऐसे जानवर पर जिसपे, अर्थात एक क्रूस पे बैठ के ही वो आया, तैयारी करके, और वो राजा के रूप में एंटर कर रहा है, क्योंकि वो प्रिंस ऑफ पीस, शांति का क्या बोलते हैं, कौन हिंदी का उसको, जो योना, सॉरी, ये शायद 6:9 में लिख रखा है ना, ये शायद कहाँ गया? सॉरी, 9:6 क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, यशायाह 9:6, हम एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, अर्थात वो राजा बनेगा, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर,
अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो ये है यीशु मसीह जब ये आया था तो यहूदियों के वहां यरूशलेम में गया था, तो वो क्या दर्शा रहा था कि वो जाकर आपके और हमारे पूरे जगत के लिए बलि बनेगा, क्रूस पे चढ़ेगा, हमारे को उद्धार देगा और बाद में वो राजा बनकर हम पर सब पर राज करेगा जब वापस आएगा। तो ये है वो संदेश जो पाम संडे को इस कारण से मनाया जाता है। भविष्यवाणी की गई थी और वैसा ही किया और आनंदित हुए लोग पर, क्योंकि बड़े दुखी हो गए थे यहूदी लोग, कुचले वैसे हो गए थे, तब उनको समझ में आएगा। मगर एक गलतफहमी उनको यही थी कि यीशु मसीह जो है जब आज घुस रहा है तो सीधा राजा बन जाएगा। ऐसा हुआ नहीं था, वो दोनों चीज करने वाला था, उद्धार का पूरा काम करने वाला था और उद्धार करके राजा बनेगा वो। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान है उनके चेलों ने भी एक चीज समझी थी यीशु मसीह के बारे में, जो कि आप प्रेरितों में देखते हैं, उसको पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। वहां पे वो लोग भी ये आशा कर रहे थे। प्रेरितों 1 का 1 खोल रहा हूं। चेलों से मिलकर उन्होंने आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़, फलाना फलाना, उससे सुन चुका, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया। अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा, क्या पूछा? हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल का राजा पुनः स्थापित करेगा? चेले भी यही मान रहे थे कि बस सीधा अब परमेश्वर का राज्य आएगा और यीशु मसीह राज करेगा। तब उसने उससे कहा, उन समयों का, कालों का जानना तुमको पता नहीं, अपने ही अधिकार में रखा है, अधिकार में रखा तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तो ये था, ये कहकर वह उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल में उसकी आंखों में छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तब देखो तो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े, ये स्वर्गदूत थे, और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु, कौन? जो उठाया गया है, यही यीशु तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वे फिर आएगा। ये कौन सी बात है? दूसरा आगमन यीशु मसीह का पृथ्वी पर। इसके बीच में कलीसिया को उठाने के लिए, अर्थात रैप्चर करने के लिए, वो धरती तक नहीं आ रहा है, आसमान में बादलों में आकर कलीसिया को उठाकर ले जाएगा। और दूसरा आगमन जो न्याय करने आ रहा है, वो वापस आएगा और वहीं आएगा जहां से वो उठा लिया गया है। आमीन। ये भी एक भविष्यवाणी के रूप में लिखी गई है और ये होगा। आमीन आमीन आमीन। चलिए, तो ये अब समझ में आ रहा है कि पाम संडे, अब देखते एक चीज को पूरा समझे। पाम संडे तो हमने लोग मना ही रहे हैं, अब आएगा गुड फ्राइडे, अर्थात यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है। उसके बाद तीसरे दिन वो रेजरेक्ट हो रहा है, अर्थात पुनरुत्थान हो रहा है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा सत्य समझाना चाहता हूं, जिसको समझे। ये सुसमाचार यही है कि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। निस्संदेह उससे हमारा उद्धार हो जाता है। हम यीशु की आत्मा अपने हृदय में पा लेते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, हमारे को मंदिर बना देता है। ये सब सही है, पर लोग बाग अभी भी, विश्वासी लोग, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके बाद और क्या क्या कर सकते हैं। हम खाली यहीं सीमित होकर रुक जाते हैं कि हमने उद्धार पा लिया, अब हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये उद्धार बहुत कीमती है।
जब हम इस उद्धार को पा लेते हैं तो सबसे पहले देखिए क्या बोलता है यीशु मसीह, हम कैसे बन जाते हैं। मैं खोल रहा हूं पहला यूहन्ना 4 का 14 होना चाहिए शायद। पहला यूहन्ना 17। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ, पहला यूहन्ना 4 का 17, कि हमें न्याय के दिन साहस हो। डरे हुए नहीं होंगे हम, क्योंकि हमने उद्धार पा लिया है, हमारे सारे पाप माफ हो चुके हैं। यही तो परमेश्वर का प्रेम यही तो कर रहा है हमको सिद्ध। कैसे कर रहा है? परमेश्वर के प्रेम के कारण, क्योंकि उनसे प्रेम करता है, इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि जैसा वे है वैसा ही संसार में हम भी हैं, होंगे नहीं लिख रखा है। आज भी विश्वासी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, जैसा यीशु मसीह यहाँ पे रहा था वैसे ही संसार में हम भी हैं। आमीन, आमीन। ये चीज को समझना है। फिर एक चीज और दिखाता हूं, तो खाली ये उद्धार ये नहीं है बस खाली उद्धार पा लिया, और वो जो आज भी खाली ये सोच रहे हैं ना उद्धार पा लिया स्वर्ग चले जाएंगे, ये बहुत बड़ा एक मैंने फिर तो उन्होंने पूरे उद्धार को समझा ही नहीं है। यीशु मसीह हमारे कौन बोल रहा है ये? बाबूलाल जी आपका माइक बंद करें, बाबूलाल जी आपका माइक बंद करें, आवाजें आ रही है। अब देखिए दूसरे पत्रस में ले आ रहा हूं मैं, दूसरा पत्रस 1। शिमोन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता, पहली चीज क्या मिल रही है उद्धार में हमको? यीशु मसीह की, परमेश्वर की धार्मिकता से हमारा जैसा साथ में क्या और मिल रहा है? बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। पहले था नहीं हमारे अंदर। ये वही पत्रस है जिसने इस बहुमूल्य विश्वास से प्रेरितों की 3 अध्याय में यूहन्ना और पत्रस ने, जो लंगड़ा था बचपन से, उसको बोला सोना तो चांदी तो हमारे पास नहीं है, मगर जो है वो हम तुझे देते हैं, यीशु के नाम से तू उठ खड़ा हो। और वो जन्मजात लंगड़ा जो था वो खड़ा हो गया। तो ये है। फिर आगे लिख रखा है इसमें, परमेश्वर के ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से, छूट कम नहीं, बहुतायत से बढ़ती जाए। देखिए इफिसियों 2:8 में लिख रखा, हमारा उद्धार विश्वास और अनुग्रह से हुआ है, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, अन्यथा घमंड करें। परंतु अब बोल रहा है वो जो अनुग्रह एक बार मिला, उसके बाद अनुग्रह और शांति हम में बहुतायत से बढ़ती जाए। ये होना बहुत जरूरी है विश्वासियों में। और वो कैसे बढ़ता है? परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा। जब अब हमने पढ़ा यीशु जैसा वो है वैसे हम हैं, तो ये हमारे को पहचान मिलती है कि हम कैसे हैं, तब ये अनुग्रह और शांति हमें बढ़ती है। फिर आगे क्या लिखा है? क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, ईश्वरीय सामर्थ और कुछ नहीं है, पवित्र आत्मा है ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हम जितना परमेश्वर को जान, आपको पता है अनंत जीवन के लिए भी यही लिखा था ना यूहन्ना 17:1-3 में जब पढ़ते हैं, अनंत जीवन क्या है? कि हम मात्र इस एक परमेश्वर को और यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र बन के हमारे लिए उद्धारकर्ता बन के आया, उसको हम जाने, पहचाने। वही चीज यहाँ है, कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध में रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया, बुलाएगा नहीं लिखा, बुलाया है हम आए, हम संसार में, हमारा उद्धार इसी के लिए हुआ है कि उसने बुलाया है सब, जिनके द्वारा, अब क्या बोलता है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है,
अर्थात ये जितनी बाइबल में प्रोमिसेस है ये हमको दी है ताकि इनके द्वारा तुम उस सराहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव, ये समझते हो आप क्या है? सॉरी, ये मैंने कहा घुमा दिया इसको, एक मिनट, क्या कर दिया, एक मिनट देना मेरे को, ये मैंने चलिए हिंदी में पढ़ ही रहे। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव पता है? डिवाइन नेचर, इंग्लिश में लिख रखा है पार्टिकल्स ऑफ डिवाइन नेचर, जैसे हम परमेश्वर जैसे हो जाएं। आई बात समझ? यीशु मसीह कैसे चलता था? परमेश्वर था, परमेश्वर के सारी चीजों को करने वाला बना था, ऐसे ही हम करने वाले हो जाए। जब ही तो लिख रखा है मरकुस 16 में, जो विश्वासी होंगे वो दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। सब कहां से था? क्योंकि वो सामर्थ्य जो है वो हमारे अंदर है, तो इसके लिए बुलाया। ये चीज आज भी हम लोग नहीं समझ रहे। हम लोग खाली उद्धार पाकर अभी भी पापों के बारे में ही सोचते रहते हैं, जबकि हमारे को पापों में से निकाल के परमेश्वर ने हमारे को क्या कर दिया है? धर्मी बना दिया है ना? ये आगे वापस, ठीक है ना? इंग्लिश में देखो लिख रखा है ना, पार्टिकल ऑफ द डिवाइन नेचर। डिवाइन नेचर अर्थात परमेश्वर जैसा है वैसे हम इस संसार में है। जैसे यीशु मसीह कैसे रहा? परमेश्वर के जैसे काम करता था, जैसे पिता को देखता था वैसे काम करता। आज हम भी यीशु मसीह के कारण परमेश्वर के बेटे बेटी होने का हक पा चुके हैं, तो हमको भी अब क्या करने वाला होना चाहिए? जो पिता कहता है, जो पिता बताता है वो करने वाला होना चाहिए। कहाँ लिख रखा है? सारे प्रतिज्ञाओं में दे रखा है। इसके लिए जितनी आप बाइबल को समझने लग जाएंगे, इस सत्य को जानेंगे कि उद्धार केवल ये नहीं है कि हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। उद्धार बहुत बड़ा एक चीज करके दिए परमेश्वर ने, कि परमेश्वर हमारे अंदर से जीना चाहता है। तब लोग बाग जानेगा संसार की सच्चा परमेश्वर और कोई नहीं, यीशु मसीह है। आमीन। तैयार हैं आप इसके लिए? चलिए, अब इसके बावजूद अगर आपके कोई सवाल हो तो बताएं। किसी को कोई और सवाल पूछना हो तो बताएं। आज अच्छा लगा, काफी समय दिया है मैंने, ज्यादा दिया, 1 घंटे से भी ज्यादा। कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, पूछ सकते हैं। सुदीप्ता जी कैसी हैं आप? अच्छा लगा। आज सीखा कुछ और? अब जो सीखा उसको करने वाले भी बनो। सुमन कैसा लगा? अच्छा लगा अंकल जी। सीखने के लिए अंकल काफी। जी मेरा एक सवाल है। बिल्कुल, इतनी देर से क्या पूछ रहा हूँ, सवाल पूछो। बड़े मैं बोलूं, तुम लोग सब ट्यूबलाइट हो, बटन दबाने के बाद थोड़ी देर बाद जलते हो। चल पूछो बेटा, पूछो सुमन। मेरा ये सवाल है कि हम सभी अन्य जाति से आए हैं दीपक पाक। मैं भी अन्य जाति का ही हूँ। सभी परमेश्वर में नहीं आए हैं? और सभी लोग परमेश्वर में नहीं आए परिवार में, मतलब कोई किसी से 1 जन आया, किसी से 2 जन आए, ऐसे करके। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमारे क्या शादी ब्याह होती है, एक बात तो ये, तो लोग बाग बंदोरा टाइप डालते हैं। आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? दीदी समझाएगी, किरण दीदी। नहीं, सब समझ में आ गई। शादी से पहले एक रस्म होती है कि लड़का या लड़की जो भी दूल्हा या दुल्हन होती है उसको खाना खाने बुलाते हैं या उनके घर देते हैं। हाँ, या खाना देते हैं जी, बोले। हाँ, तो हमको वो काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखो, बाइबल में पहली बात तो देखो, आप अन्य जाति से आए हैं तो दोनों अगर विश्वासी बन गए तो करने की जरूरत ही नहीं है। और राय यही दी गई है बाइबल में कि अन्य जातियों में जाकर आप मत जुटो।
तो मम्मी पापा भी पूरी रीति से नहीं आए, परिवार हाँ, भी तो ये पूरी रीति से प्रॉब्लम नहीं आती है, आया। मैं मानता हूँ। अब इसमें आपको इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वो लोग अपने बच्चों को और कुछ कर रहे हैं तो करें, मगर वो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला उनको ना। उससे अच्छा है कि हाँ सुसमाचार समझाकर एक ऐसा जीवन जिए जो एक सामर्थ्य जीवन हो। ये है। हाँ अब आप उसमें देखो, आप छोटे हैं, माँ बाप हैं, माँ बाप अपने, तो या तो आप लोगों उनको समझाकर सुसमाचार पाकर वो प्रभु में आ जाए तो अपना आप छूट जाएगा ये सब। अन्यथा तो वो करते रहेंगे, अंधकार के राज्य में वहां तो यही करवाता रहता है शैतान। वही ज्योति वाली बात अंकल, ज्योति बात भी बोल हाँ, तो रही मैं थी, यही तो वही कह रहा ज्योति के हूँ। हाँ, साथ चल वही रहा है। ये आती दिक्कत नए विश्वासी में बहुत बड़ी दिक्कत है। मैंने और मेरे भी वही वही चल रही है, ज्योति वाली बात ही चल रही है मेरे साथ भी अंकल। जैसे क्या है, मैं 1 मिनट ये रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। दुआ कर दीजिए बेटा। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं हमारे भूमि पिता इस समय के लिए कि हम आपके वचन से सीख पाए। परमेश्वर यीशु मसीह आपके बारे में, आपके बलिदान के बारे में, और आप हमारे अंदर से क्या क्या करना चाहते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं सभी लोगों के लिए जिनके हृदय में भी ये आपके वचन का बीज बोया गया है। मैं घोषणा करता हूँ कि वो बीज 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना अपना फल लेकर आमीन आएगा आमीन। और सभी लोग एक जयवंत जीवन जिएंगे और वो आपके सुसमाचार का प्रचार करेंगे। धन्यवाद देते हैं और यीशु मसीह के लहू में सबको ढांपते हैं और इस प्रार्थना को हम घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, आप सब जुड़े, बहुत अच्छा लगा। आगे भी करते रहेंगे। आगे आप अपने प्रश्नों को तैयार करिए और भेजिए ताकि हाँ, अगले मैं सालों में। अभी से आपको थोड़ा बता दूं क्या,